संतोष वर्मा जायसवाल बड़े माला से राहुल जी के स्वागत करा थे। चलो चलो जल्दी जल्दी। अब आशीष भाई से अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत बुके दे के करें। सबसे पहली संबोधन करे बर यहाँ के प्रत्याशी भाई आशीष छाबड़ा ला आमंत्रित करा था। भाई आशीष छाबड़ा जी। बोलो बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। मां भद्रकाली की पावन धरा में हम सब के बहुत ही सम्मानीय नेता, हम सब के मार्गदर्शक, भारत देश के हमारे भविष्य आदरणीय राहुल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता, पूरे जिले से आए हुए हमारे सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का दिन काफी सौभाग्यशाली दिन है और विशेष रूप से यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें पहुंची है। आज भाई दूज का दिन है। सभी माताएं बहनों को मैं भाई दूज की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और सभी बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब मंच में हमारे जितने भी सम्मानित जन बैठे हैं और आपके भाई, आपके बेटा आशीष छाबड़ा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो माताओं बहनों को समृद्ध बनाने के लिए, माताओं बहनों को मजबूत करने के लिए, उनको स्वावलंबी पूर्वक जीवन जीने के लिए जो योजनाएं बनी है वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान भाई आए हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए 17 तारीख को हम सबको पुनः छत्तीसगढ़ में अब की बार 75 पार से भी अधिक सीटों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सबको माननीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाना है और हाथ से हाथ मिलाना है। इसी बात के निवेदन करते हुए आप सबका स्वागत करते हुए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल, भूपेश है तो, भूपेश है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाद नवागढ़ के हमारे प्रत्याशी आदरणीय गुरु गोसाई श्री रुद्र कुमार जी में आमंत्रित करा था। आप सब ला संबोधित करी। रुद्र कुमार जी। आज इस सभा में उपस्थित हम सबके नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रभारी सम्मानित श्री कुमारी शैलजा जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सह प्रभारीगण, सम्मानीय रविंद्र चौबे जी, सम्मानीय आशीष छाबड़ा जी, मंच सभी अतिथिगण, निरंतर पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने ये साबित किया है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। ज्यादा कुछ ना बोल के आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि पिछले बार के समान दोबारा कर्ज माफी हो? क्या आप चाहते हैं कि 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिले? क्या आप चाहते हैं जितनी भी महिला स्व सहायता समूह है उनका कर्जा माफी हो? तो सब के सब एक बार बाबा जी का जयकारा लगाएंगे। सत्य के नाम, हमारी सरकार जो सत्य के रास्ते पे चली है उसके नाम और आप सबके नाम। बोलिए परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की। धन्यवाद। हमार सबके बीच में हमार कांग्रेस के सबसे हमार मन के नेता आदरणीय राहुल जी बैठे हैं।
परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शैलजा जी, मंचस्थ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबो नेता मन, मोर भाई मन और बहनी मन, ये चुनाव छत्तीसगढ़ में जो न्याय के रास्ता में आदरणीय राहुल जी हमार सरकार ला लगे है, किसान मन के लिए न्याय, मजदूर मन के लिए न्याय, दीदी बहनी माता मन के लिए न्याय, नौजवान मन के लिए न्याय। और ये चुनाव के बाद सारा हिंदुस्तान में किसान मन के लिए राहुल जी के निर्देश पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो करे ना, वो छत्तीसगढ़ के किसान पर तो खुशहाली है ही है। आने वाला समय में देश में किसान अब राजनीति के केंद्र बिंदु बनने वाला है। वो श्रेय कौन लाए? अकेला आदरणीय राहुल गांधी लाए। 3200 रुपया धान, कर्जा माफ, 20 कुंटल के खरीदी, बिजली बिल माफ, सिलेंडर आधा 500 रुपया, दीदी बहनी मल्ला, हमार दीदी बहनी मल्ला 15,000 रुपया। ये छोटा मोटे हमार जनता के लिए नहीं है, ये सब पाना है तो कांग्रेस लाना है, पंजक बटन दबाना है। और एक बाद हमारा प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक बैद जी मैं आमंत्रित करा था। आदरणीय दीपक बैद जी। आज इस बेमेतरा के चुनावी सभा में उपस्थित हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार जोरदार स्वागत करिए। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी माननीय रविंद्र चौबे जी और साथ ही हमारे दो प्रत्याशी हमारे आशीष छाबड़ा जी और माननीय रुद्र गुरु जी, और हमारे बस्तर के मंत्री माननीय मोहन बरकाम जी, साथ ही डॉक्टर प्रीतम जी और हमारे प्रभारी सचिव जहांगीर जी, उल्का जी और तमाम हमारे नेतागण मंचासीन और इस तीनों विधानसभा से आए दूर दराज से हमारे कार्यकर्ता, आदरणीय माता बहनें, युवा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हुए आदरणीय माता बहनों, 17 तारीख को चुनाव है और ये 17 तारीख को चुनाव जब वोटिंग होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हम लोगों ने बस्तर से लेकर कवर्धा तक पहला चरण का 20 सीटों पर मतदान हुआ और ये 20 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर हम लोगों ने फेंक दिए हैं। अब आपकी बारी है, ये 70 सीटों पर आपकी बारी है। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, आपका एक एक वोट से किसानों का कर्जा माफी होगा, आपका एक एक वोट से किसानों को 3200 रुपए मिलेगा, आपका एक एक वोट से किसानों का 20 कुंटल धान खरीदी होगा, आपका एक एक वोट से इन माता बहनों का जो प्रत्येक महिला को सालाना 15,000 देने का जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया ताकि गृह लक्ष्मी योजना के नाम से, आदरणीय माता बहनों, आपका एक एक वोट से 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए सीधा आपका खाता में देने का कांग्रेस सरकार बनते साथ निर्णय लिया है और 17.5 लाख गरीब परिवारों को नया घर देने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया है। आदरणीय माता बहनों, और साथ ही आपको तय करना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेके पूरे मंत्री, पूरे कुनबा उनका लगातार छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और कोई उनका खुद का गारंटी नहीं है और वो गारंटी देने का नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय माता बहनों, आपको सचेत रहना है और आपको पता है इस 5 साल में हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है। आने वाला समय में भी हमारी सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ की जनता और खुशहाली के लिए
बेहतर काम करेगी। मैं आदरणीय सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आज भाई दूज है और भाई दूज भी है और गृह लक्ष्मी योजना आपके लिए 15,000 देने का निर्णय हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी ने तय किया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये तीनों विधानसभा सीट भाई दूज के नाते आज हमारे बड़े भाई आज माननीय राहुल गांधी जी को समर्पित करना है। बेमेतरा भी, साजा भी, नवागढ़ भी, हाथ उठाकर बोलिए आज भाई दूज के दिन ये तीनों सीट कांग्रेस के लिए समर्पित, माननीय राहुल गांधी के लिए समर्पित। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली बजाते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, और सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, और कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। अब एक हर बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भूपेश बघेल जी मैं आमंत्रित कराता हूं, हमारा संबोधित करे परम सम्माननीय भूपेश जी। दिवाली त्योहार के, गोवर्धन पूजा के, मातर के, भाई दूज के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई और आप सब ला हृदय से धन्यवाद कि त्योहार के बावजूद भी बड़े संख्या में हमारे नेता राहुल जी ने सुने बराया हो। हाथ जोड़ के आप सब ला नमन करा था, मैं प्रणाम करा था। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी छत्तीसगढ़ के कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, गुरु रुद्र कुमार जी, आशीष जी, सबो हमार राष्ट्रीय सचिव और पदाधिकारी ऑब्जर्वर और हमार मोहन मरकाम जी मंत्री, हमारे साथी और कौन नहीं आया ना मंत्री में भाई राजेश तिवारी जी, सबो हमार नेता मन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सब पदाधिकारी मन, युवा कांग्रेस, एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण और सबो किसान भाई मन, बहनी मन, नौजवान साथी मन, लइका मन और पत्रकार संगवारी मन। एक तरफ धान लुआई चला थे, दूसर तरफ तिहार भी है और तीसरा तरफ प्रजातंत्र के महायज्ञ महापर्व 17 तारीख के आप सब मतदान करना है। सरकार बनाए के पहले आप मन ला विचार करे के है कि कौन पार्टी सही मायने में आपके प्रतिनिधित्व करते, कौन आपके हित में फैसला करते, कौन आपके बारे में, कौन नेता आपके बारे में सोचते। दूसर पार्टी मन का करा थे उकर बारे में हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज ये मंच से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के, किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, महिला मन के, नौजवान मन के हित पर फैसला करे। हमेशा कैसे ये वर्ग सशक्त होए तेकर बर निरंतर चिंतन और जैन न्याय योजना है तेन तो राहुल जी के देन है। आज जतका न्याय योजना छत्तीसगढ़ में चला थे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, ये सब योजना राहुल जी के देन है। अर्थशास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते, बहुत अगन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते, लेकिन राहुल जी बहुत सरल शब्द में, बहुत ही सरलता से देश के अर्थनीति के बारे में वो बताते। बहुत ज्यादा वो कुछ सोचे की जरूरत नहीं है। जिन केंद्र के पैसा हो चाहे राज्य के पैसा हो, गरीब के जेब में जाना चाहिए, मजदूर के जेब में जाना चाहिए, महिला मन के जेब में जाना चाहिए और किसान जन हमारा अन्नदाता है
तेकर खातम पैसा जाना चाहिए। यदि ये सोच के कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है जिन अर्थव्यवस्था अधिक सरलता से बता दे और वो काम हम छत्तीसगढ़ में करके दिखाएं कि जब का हमारे जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, सब मिलके हम फैसला करें कि विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई, तेकर बावजूद भी वैश्विक महामारी कोरोना इस तेकर बावजूद भी मजदूर लोग काम देवर बंद नहीं करें, हमार किसान के खाता में पैसा डालना बंद नहीं करें, हमार गरीब के चूल्हा बंद मत हो, बूझे मत, तेकर बार राशन दे के काम हमन करें। और ये काम करे के बाद आज मोर नौजवान साथी मन के चेहरा दमका थे, मोर बहनी मन के जिन लगातार गोधन न्याय योजना है, भूमि श्रमिक न्याय योजना है, एक मन के माध्यम से जिन पैसा गए है और खुद काम करके 4 पैसा कमा थे, ओकर जिन आत्मविश्वास ओकर चेहरा दमका थे, आज छत्तीसगढ़ में पहली वो स्थिति नहीं रही से आज हमारे बहनी मन आत्मविश्वास से भरे हुए। किसान भाई मन जिन हमेशा प्रकृति से जूझत रहा है, अकाल दुकाल से जूझत रहा है, मेहनत करके फसल उपजाओ कर कीमत नहीं मिले, कत को किसान मन खेती छोड़ दे रही से, कत को किसान मन गांव छोड़ के बाहर चल दे रही से, अधिया रेखा देत रही से, किसान कर्जा डूब के आत्महत्या करत रही से। लेकिन आज ये 5 साल में जहां किसान मन रमन सिंह के राज में 12 लाख किसान धान बेचत रही से, आज 26.5 लाख किसान धान बेचत है। रमन सिंह के राज में 55 लाख मीट्रिक टन धान बिकत रही से, आज कांग्रेस के राज में 107 लाख मीट्रिक टन धान बिके है। और अब जब 20 क्विंटल कर दें, अब जब 20 क्विंटल कर दें तो ये जाही 130 लाख मीट्रिक टन तक है। आज किसान जैन खेती छोड़ के शहर तरफ चल दे रही से, बाहर चल दे रही से, आज रिवर्स माइग्रेशन हुए, शहर से लौट के गांव की तरफ आ गए। कतेक बड़ बात, अतेक सरलता से अर्थव्यवस्था बताइस राहुल जी है, और बोला जब हम लागू करें तो आज पूरा छत्तीसगढ़ में खुशहाल है। और यही बात जब गरीब के, किसान के, मजदूर के जेब में पैसा गए है तो वही पैसा व्यापार में लगा थे, व्यवसाय में लगा थे। आज हमारे व्यापार व्यवसाय फलत फुलत है, उद्योग के पहिया घुमा थे। तो आज जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है तो सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था है ये देश और दुनिया भर। ये एक नजीर बने हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिन कांग्रेस के मॉडल है, जिन राहुल जी के सोच के हिसाब से काम करा थे, ये राहुल जी के मॉडल है। तो आज अर्थव्यवस्था नया दिशा दे है। आज भारतीय जनता पार्टी वाला मन तुहर रास्ता में आ गए। अब वो मना धर्मांतरण के बात नहीं करा थे, सांप्रदायिकता की बात नहीं करा थे, वो कंवरदा साजम थोक बहुत करत कुरा थे। बोल महाराज अपन निपट ली रविंद्र चौबे, सही बात कहा तो नहीं। ओकर मन के हथियार बोथरा हो गए। अब वो हमार ग्राउंड में आ गए। अब काय कहा थे 3100 रुपये हम धान खरीदो, अरे 2100 दे दिए रमन सिंह जी। अब 3100 काला दे देते हैं, 300 रुपया बोनस दू के रही से नहीं दे। अब ते किसान ले 3100 रुपया देवे, कोनो भरोसा करता तू मन है? एक जन बता दो रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करा था। ये बहनी मन बैठे सब लोग 35 सब लोग घर के मुखिया बनाई से राशन कार्ड दे रही से 7 किलो थमा दे रही तुम ला। और सब चुनाव होता सब के राशन कार्ड ला काटिस। कांग्रेस के राज में तुम सब ला 35 किलो चावल मिला थे कि नहीं मिला थे? बहनी मन बताओ, मिला थे ना। तो ये कांग्रेस के राज। तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा है? हाथ उठाओ बताओ, कांग्रेस ऊपर भरोसा है? अब रमन सिंह के भर गारंटी नहीं चला थे, ओकर गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। अब मोदी जी आए, कहा थे मोदी के गारंटी, और तोरे गारंटी की क्या गारंटी है? 15 लाख ला दे नहीं आते हैं, धू खरीद नहीं है। मित्रों, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके खाता में 15-15 लाख
मिल गए। तो ओकर गारंटी क्या गारंटी है? देश के काला धन निकालूं कि रात के ये 8 नवंबर, आज 15 है, 8 दिन पहले केरी से रात के 8 बजे टेलीविजन में प्रकट हुई। भाइयों और बहनों, आज से रात को 12 बजे के बाद 500,000 का नोट रद्दी ले। काला धन है इस कद का नोट जमा हुई थी, गिनती हुई। अरे तोर गारंटी की क्या गारंटी? कोरोना भगा दूं कि ताली बजाओ, थाली बजाओ। मैं अभी नहीं कहा था ताली बजाए पर, वो मोदी जी कह रही 21 दिन में कोरोना भगा दूं भागिस करोना लौट के 3 घाव लईस। तो मोदी के भी गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। किसान के आय दुगुना कर दूं कि से 2 करोड़ रोजगार दूं कि कुछ नहीं मिली। तो हम ये कहा था मोदी जी तोरो गारंटी के कोई गारंटी नहीं है, लेकिन राहुल जी के बाद के गारंटी है। राहुल जी कह रही से 10 दिन में ऋण माफी करबो, मोला आदेश करे रही से 10 दिन में किसान के कर्जा माफ होना चाहिए। राहुल जी के बाद पूरा छत्तीसगढ़ के किसान और जनता विश्वास करे, 3/4 बहुमत दी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आई, समन एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली गई, हमन मंत्रालय गए। 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, 2 घंटा के अंदर में 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया माफ करे नहीं। तो राहुल जी की गारंटी पर भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा बताओ कर भरोसा है कि नहीं है? राहुल जी कह रही से कि 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता, सब परिवार ला 35 किलो चावल, बिजली बिल आधा, सब मिलिस। 5 साल मिलिस कि नहीं मिलिस? मिलिस ना। तो ये भरोसा सरकार है और एकर नेता राहुल गांधी है, हमारे कांग्रेस के नेता। तो राहुल जी के बात के ऊपर भरोसा है। और अब राहुल जी फिर हम लगे ऐसे गारंटी दी, वो गारंटी दी तो वही बताई। मैं अब के बात कहना चाहता हूं, अब मोदी जी परेशान हो गए छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। तो फिर हमार मन से लड़े बर भारतीय जनता पार्टी के मत तो नहीं सका थे, चौबे जी संग नहीं सका थे, तो साधु संत मन ला भेज दे और हमार मन के खिलाफ वो ईडी-आईटी लगा दे। ईडी-आईटी लड़ा थे, कहा थे भारी कोयला में स्कैम होए, शराब में स्कैम होए। 3 साल हो गए भैया, बता तो कद कन होए। अभी वो महादेव ऐप आ गए। मार्च 2022 के हम पहली केस रजिस्टर्ड करें और 70 से अधिक एफआईआर दर्ज करें, 450 से अधिक गिरफ्तारी करें, 16 करोड़ से अधिक राशि जब्त बनाएं, 2000 से अधिक बैंक खाता मन ला सीज करें। अब आग कहा थे 508 करोड़ के घोटाला हो। मैं मोदी जी कहे पकड़ाई, सब स्टोरी बनाए, वो असीम दास पकड़ा है, वो भिलाई के है ना। तो वो कौन जानता? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। और जिन गाड़ी में पैसा पकड़ाइस, तेन पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल, ये मंत्री नहीं, वो मंत्री के भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल, गाड़ी ओकर हरे। आरोप हमारे ऊपर। और पहले दिन जिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करी सिटी है, वो एक जन कहा शुभम सोनी, बोला कि वो महादेव के मैनेजर। और दूसरा दिन भाजपा वाला मन वीडियो अपलोड करी, वो में शुभम सोनी की थे। मैं ये जिन ही जिल मालिक बता रहे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, वो तो मोर नौकर है, मालिक शुभम सोनी हरे। मैं हराऊं कहा तो शुभम सोनी हरे। और शुभम सोनी अतेक बड़ा आदमी है, मैं दुनिया में आज तक नहीं सुने रहे, मोरो 60 साल से ऊपर उम्र हो गए, लेकिन कोनो मालिक है कतको बड़े आदमी रहा है, अपन नौकर के बिहाव में 250 करोड़ रुपया नहीं खर्चा करा है, लेकिन वो करे। ये पूरा स्टोरी ओकरे मन के, ताकि सरकार बदनाम होए। कहा तू मैंने बात ला विश्वास करता? बताओ हाथ उठा के, का विश्वास करता? ये पैक बदनाम करा थे कि ये सरकार किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला मन के सरकार है।
जिन 5 साल विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे मन के सेवा करे है, लेकिन ये सरकार जिन कांग्रेस के सरकार है, यदि फिर से आशीर्वाद दू तो किसान ला पैसा मिली, आशीर्वाद दू तो महिला मन के खाता में पैसा जाई, आप आशीर्वाद दू कांग्रेस ला तो नौजवान मन के रोजगार के काम होई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। ओला लेना देना तो ये है, ओकर निगाह सबले ज्यादा मोदी जी यहाँ आए, अमित शाह आज साजा में आए, ओकर नेता मन बैठे, वो मनसुखत 1 हफ्ता दुर्ग में बैठे है, लगातार सब मंत्री मन बैठे। काबर छोटे से राज्य, मध्य प्रदेश में उतका नहीं, तेलंगाना में उतका नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में काबर दाव है। तो एक बात समझ लो, कांग्रेस लो वोट दू तो आप मन के भला हुई, और कहूं खोखमा छाप और फूल छाप में कहूं बटन चपक दे तो अडानी फायदा हो। खदान लुटे पर ये जतका घुमा देना, चाहे मोदी हो शाह हो, वो ला केवल अडानी ला खदान देवाना है, फैक्ट्री देवाना है, तेकर बर की जरूरत है। तो सवाल अतके है कि छत्तीसगढ़ महतारी ला बचाना है कि नहीं बचाना है? छत्तीसगढ़ के खदान ला बचाना है कि नहीं बचाना है? छत्तीसगढ़ की फैक्ट्री बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है, हाथ उठा के बताओ कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है। और ये लड़ाई आप ला लड़ना है। मैं आप सब ला, हाँ काका भी जिंदा है, और का बात की चिंता है, का बात की चिंता है? हाँ, अब मोर साथ नारा लगाओ जोर से, है ना? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सब जन ताली बजाते रहो। मैं राहुल जी ला आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी आए और हम सब ला संबोधित करें। दीपावली के बहुत बधाई, ताली बजते रहना चाहिए। नमस्कार। मूड तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, रविंद्र चौबे जी, मोहन मरकाम जी, प्रीतम सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता रुद्र गुरु जी, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी जहां भी सरकार है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उधर मैंने और खारगे जी ने चीफ मिनिस्टर्स को एक बात साफ बता दी है। शुरुआत में ही हम कह देते हैं, बघेल जी से 5 साल पहले चीफ मिनिस्टर बनने के एकदम बाद मैंने इनसे ये बात कही थी, और मैंने कहा देखिए, जितना पैसा बीजेपी के लोग अरबपतियों को और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी को किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनों के बैंक अकाउंट में डालना होगा। और मैंने कहा कि देखो, कैसे डालोगे वो आपके ऊपर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए।
अगर वो अदानी को 1 रुपया दें तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के खाते में 1 रुपया जाना चाहिए। और ये मैंने सब चीफ मिनिस्टर से पहले दिन ही कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, ये लोग चलाते हैं। अदानी जी के जेब में पैसा जाता है, अदानी जी उसको अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार खत्म करते हैं। मगर किसान के जेब में पैसा जाता है, मजदूर के जेब में पैसा जाता है, माताएं बहनों के जेब में पैसा जाता है, वो उस पैसे को गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके खर्च करते हैं। तो सीधा पैसा गांव में, शहरों में घूमता है और उससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए राहुल जी, मैं चाहता हूं कि महिलाओं को बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़े। तो अगर आप कभी कर्नाटक जाएं तो आपको दिखेगा कि जब आप बस में जाओगे, आपको दिखेगा कि कर्नाटक में महिला बस का टिकट नहीं खरीदती है, फ्री में बैठती है। तो हर प्रदेश में हम 2-3 ऐसी योजना लाते हैं जिससे सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए। छत्तीसगढ़ में शुरुआत में हमने निर्णय ले लिया था कि किसान को धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी करके मिलेगा। बड़े उद्योगपति कहते हैं, बड़े बड़े अफसर कहते हैं, ये आप पैसा जाया कर रहे हो, किसान को दे रहे हो, मजदूर को दे रहे हो, इससे पैसा जाया होता है। उनको कोई समझ नहीं है। जब हम किसान को, मजदूर को पैसा देते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो हमने कहा 2,500 रुपए गारंटी, और हमने ही किया। आज धान का रेट क्या है? आज 2,800, और आप लिख लीजिए, अगली बार मिलेंगे तो लिख लीजिए, धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3,200 रुपए मिलेगा। यह निर्णय ले लिया गया है, यह कब हो गया है? 5 साल पहले मैंने ऐसे ही स्टेज से आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी स्टेट में या देश में किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। अरबपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, अदानी जैसे लोगों का। हमने 2 घंटे के अंदर कैबिनेट मीटिंग बैठी। बघेल जी, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था, पहला निर्णय, चीफ मिनिस्टर का पहला सिग्नेचर किसान के कर्जा माफी की फाइल पर जाएगा।
और आपने अपना हस्ताक्षर उस फाइल पे किया और लाखों किसानों को फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ का फायदा हुआ। और मैं फिर से स्टेज से कह रहा हूं, आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर से कर्जा माफ करना पड़ेगा। बात वहां नहीं रुकी। हम किसान न्याय योजना लाए, 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को फायदा मिला। तो आज छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे मजबूत किसान है। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर और हम धान काटने गए। मैंने वहां किसान से सवाल पूछा, आपके खेत का दाम क्या है? पहली बार मैंने देखा किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, भाई ये कैसे हो सकता है? पहली बार मैंने देखा है किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। किसान मुझे जवाब देता है, राहुल जी मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए हमें 3,200 रुपए देने जा रही है, खेत कभी नहीं बिकेगा। आपने हमारा कर्जा माफ किया। पहले हम आत्महत्या की बात सोचते थे। उसी किसान ने मुझे बताया, राहुल जी सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि मैं एक दिन गाड़ी खरीद लूंगा। राहुल जी मैंने गाड़ी खरीद ली। मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है तो मजदूरों को भी पैसा दिया जाएगा। और आप जानते हो कि जो हमने कहा है हमने करके दिखाया है। चुनाव के बाद माताएं बहनें आई हैं, सिलेंडर पर आपका 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और एक नई चीज निकाली है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पहली बार हिंदुस्तान में केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जैसे कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा महिलाएं बस में टिकट नहीं खरीदेंगी, फ्री में जाएंगी, वैसे छत्तीसगढ़ में हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अब आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी स्कूलों को प्राइवेटाइज करती जाती, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, अस्पतालों को, बड़े बड़े उद्योगों को प्राइवेटाइज करती। दूसरी तरफ हम सरकारी स्कूल बनाते हैं, खोलते हैं और उसमें आपको फ्री में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना पैसा बचेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का कितना पैसा बचेगा। आदिवासी भाइयों के लिए गारंटी करके 4,000 रुपए हर बोरी के लिए, तेंदुपत्ता के लिए, और इस बार हमने 4,000 से 6,000 बढ़ा दिया है और 4,000 रुपए आदिवासियों को हर साल बोनस मिलेगा। अब देखिए, मैं आया, मैंने आपसे कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ हो गया। आपसे कहा था 2,500 रुपए की गारंटी है, आज कितना मिल रहा है?
2800 मिल रहा है। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने 2800 कर दिया और कुछ ही समय में वो 3200 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा। तो ये हमारी गारंटी है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। और ये सिर्फ भाइयों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। जहां भी मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी अदानी जी की गारंटी करके चले जाते हैं। कहते हैं मेरी गारंटी है अदानी जी, जो भी आपको चाहिए नरेंद्र मोदी आपका मित्र आपके हवाले कर देगा। यह गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। चलिए गारंटी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जिस दिन मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश के ओबीसी वर्ग को पता लगना चाहिए उनकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है और उनकी सरकार में कितनी भागीदारी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने नया भाषण देना शुरू कर दिया। नया भाषण पहली बार मैंने सुना नरेंद्र मोदी जी का ऐसा भाषण। पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हर भाषण में नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। मैंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ गरीब है। जब ओबीसी को हक देने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात ही नहीं है, सिर्फ गरीब है। और जब चुनाव जीतने की बात आती है तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी को देश में भागीदारी नहीं देना चाहते। सीधी सी बात है। आबादी कितनी है ओबीसी की? कोई नहीं जानता। मैं आपको बताता हूं, कम से कम 50% इस देश का ओबीसी है। कम से कम, पता नहीं 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, नहीं जानता, मगर 50 से कम नहीं है। मतलब जब हम किसानों को पैसा देते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है। जब हम मजदूर को पैसा देते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है। जब हम कर्जा माफ करते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है। मगर जब नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, उसमें से
1 रुपया ओबीसी को नहीं मिल रहा है। बात समझिए, किसानों का कर्जा माफ 50% ओबीसी को, बस में महिलाएं फ्री चलेंगी 50% ओबीसी, अरबपतियों का कर्जा माफ, ओबीसी को कुछ नहीं, दलित को कुछ नहीं, आदिवासी को कुछ नहीं। और फिर आपसे कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो, 50% ओबीसी किसान है, कर्जा माफ करो, गैस सिलेंडर 500 रुपए का करो, 50% ओबीसी है, फायदा होगा। आपने 1200 का कर रखा है, हमारे स्टेट में हम 500 कर देते हैं, यहां पे 500 रुपए की सब्सिडी मिल रही है आपको। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सवाल पूछा, मैंने वहां भाषण में कहा, भैया एक बात बताओ, आबादी 50%, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। छत्तीसगढ़ में पैसा आता है, वो 90 अफसर निर्णय लेते हैं। तमिलनाडु में जाता है, वो 90 अफसर लेते हैं। पैसा आपका है, जीएसटी में आपने दिया, यहीं से जाता है, निर्णय वो 90 लेते हैं। हिंदुस्तान शिक्षा में कितना पैसा डालेगी, वही 90 अफसर। स्वास्थ्य में कितना जाएगा, 90 अफसर। देश की रक्षा में कितना जाएगा, 90 अफसर। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी, देश की आबादी 50% ओबीसी है, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? चुप हो गए, कहते इस देश में कोई जाति नहीं है। मैं बताता हूं आपको कितने हैं भाइयों और बहनों, 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। आबादी आपके 50%, 90 में से आपके 3, और वो भी किसी कोने में बैठा रखे, छोटे छोटे पोस्ट दे रखे, सरकार के कोने में बैठे हुए वो। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपये का निर्णय लेते हैं। आबादी आपकी 50%, और आप 5% निर्णय लेते हो, और नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबीसी की सरकार चल रही है। कर्जा माफ करते हैं, अरबपतियों का करते हैं, उसमें आपको एक आदमी नहीं है। आप 1200 रुपए का सिलेंडर, बीमा योजना में आपके जेब से पैसा निकलता है, अरबपतियों के जेब में जाता है, उधर ओबीसी एक नहीं है। बीमा योजना का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है। दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है, मैनेजमेंट की लिस्ट दिखा दीजिए मुझे, उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा आपको। और 24 घंटा कहेंगे ओबीसी ओबीसी ओबीसी। 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हैं, हर रोज नए कपड़े पहनते हैं। ओबीसी शब्द को लेकर वो चुने गए, और अब जब समय आता है, ओबीसी को हक देने का समय आता है, तो कहते हैं भैया ओबीसी तो है ही नहीं, जात तो हिंदुस्तान में एक ही है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। ओबीसी है, और हम पता लगाएंगे कितना है। 10% है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, जितने हैं उतनी भागीदारी आपको मिलेगी। कर्जा माफ होगा तो किसानों का होगा, अरबपतियों का नहीं होगा। नरेंद्र मोदी करे ना करे, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, जाति का सर्वे यहां हो जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना
पहला सिग्नेचर जाति जनगणना पे होगा। ऐतिहासिक निर्णय होगा भाइयों और बहनों, देश बदल जाएगा। जिस दिन इस देश के ओबीसी को, देश के दलित को, देश के आदिवासी को अपनी सच्ची आबादी पता लग गई, अपनी सच्ची शक्ति पता लग गई, उस दिन ये देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्रांतिकारी निर्णय है ये। आजादी के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय ये होगा। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपके साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर ये निर्णय लेने जा रही। कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। अब यहां पे चुनाव है, याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, अरबपतियों का कर्जा माफ, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर, किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं, बेरोजगार युवा, ये इनकी गारंटी है। अदानी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे अदानी जी जैसे लोगों की शक्ति है, इसलिए उनका चेहरा 24 घंटा टीवी पे आता है। भाइयों और बहनों, ये जो टीवी है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, बेरोजगार युवाओं का नहीं है, हमारी माताओं बहनों का नहीं है। अगर इनका होता तो हमारे चेहरे इस टीवी पे 24 घंटे आपको दिखते। 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, खारगे जी का, राहुल गांधी का चेहरा आपको दिखता। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इसलिए दिखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है। तो यहां कांग्रेस पार्टी को जिताइए, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मदद कीजिए, और जो आज तक हुआ है उससे भी ज्यादा आपके लिए कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अच्छा, आप सब लोग सबसे बड़ी चीज मैं बोलना भूल गया। मैंने कर्नाटक में महिलाओं को फ्री में बस टिकट की बात की, मगर छत्तीसगढ़ की बात नहीं बोली। 1500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार डालेगी। सॉरी, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए सालाना छत्तीसगढ़ की सरकार हर बैंक अकाउंट में डालेगी। फिर से दोहरा देता हूं, 15,000 रुपए हर साल हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी का, शैलजा जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पधारे हुए सभी अतिथियों का और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने अपने जगह जाना और कांग्रेस के लिए हमको मेहनत करना है और राहुल जी के सामने संकल्प लेना।